बच्चों एक्सरसाइज 8.1 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा। इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बच्चों हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में किसी की भी वैल्यू फाइंड करना हो, अगर हमें एक राइट ट्रायंगल मिल जाए और उस राइट ट्रायंगल की तीनों साइड हमको पता चल जाए तो हम किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। तो आइए सबसे पहले जो हमें गिवन है उसके माध्यम से हम किसी तरह से किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें फाइंड कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है और इसका नाम आपने शो कर दिया ABC। ये 90 डिग्री है। अब बच्चों इसमें इस एंगल को हम थीटा लेट कर लेते हैं। तो जब इसको थीटा लेट करेंगे तो बच्चों 90 के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस हो गई, और जो हाइपोटेनस के साथ एंगल बनाने वाली साइड होती है वो बेस हो गई, और इसके बाद जो थीटा के सामने की वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर हो गई। अब आपको गिवन क्या है बच्चों, हमें गिवन है cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 7/8 है। वैसे आप जानते हैं cot थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी आप कह सकते हैं AB/BC इज इक्वल टू 7/8। अब आप कहेंगे आपके पास AB जो है AB 7 और BC 8 है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बच्चों वैल्यू रेशियो की है, एक्चुअली वैल्यू नहीं है। एक्चुअली वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसमें से लेट कर सकते हैं AB इज इक्वल टू 7x तो BC इज इक्वल टू 8x, और इस तरह से आपके पास जो पर बेस होगा वो बेस 8x फाइंड हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर है वो 7x फाइंड हो जाएगा। अब आपको हाइपोटेनस नहीं पता तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद लीजिए और फाइंड कर लीजिए हाइपोटेनस। तो अब आप यूज कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, इसमें बेस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AC का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग AB आपके पास 8x है, इसका स्क्वायर करिए, BC आपके पास 7x है, इसका स्क्वायर करिए, AC आपको बिल्कुल नहीं पता, AC ही तो फाइंड करना है। पहले इसका स्क्वायर किया 64x स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया 49x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब आप इन दोनों को प्लस करिए, 9 4 13 कैरी 1, 6 4 10 और 1 11, यानी कि 113x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब बच्चों x का रूट मिल सकता है x, लेकिन इसका नहीं मिल सकता, इसलिए आप इसको अंडर रूट के अंदर बंद करके AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस तरह से आपको ये वैल्यू हाइपोटेनस की मिल गई x अंडर रूट 113। अब बच्चों आपको सभी रेशियो की मतलब सभी साइडें फाइंड हो चुकी है। अब आप यूज कर सकते हैं। आपको ज़रूरत क्या है, साइन कॉस की। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी BC/AC। BC आपके पास कितना है बच्चों, BC हमारे पास 7x है और AC हमारे पास x अंडर रूट 113 है, और x कैंसिल हो जाने के बाद आपके पास 7/अंडर रूट 113 फाइंड हो जाती है वैल्यू किसकी, ये वैल्यू है बच्चों साइन की। आप कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा बेस बाई हाइपोटेनस, यानी AB/AC। बेस आपके पास है 8x और इसके बाद यहाँ पर आपके पास है x अंडर रूट 113, x कैंसिल हो जाते हैं और 8/अंडर रूट 113। इस तरह से कॉस थीटा की वैल्यू भी आपको फाइंड हो जाती है। अब बच्चों आपको चाहिए क्या, जो चाहिए उसका सलूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है बच्चों 1 प्लस साइन थीटा इंटू और 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइड में आपके पास आएगा 1 प्लस कॉस थीटा के साथ 1 माइनस कॉस थीटा। आप बच्चों क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डाल दीजिए। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है 7/अंडर रूट 113 ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस 7/अंडर रूट 113 ब्रैकेट क्लोज।
डिनोमिनेटर में नोट करते हैं बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 8 बाई अंडर रूट 113 ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस 8 बाई अंडर रूट 113। अब बच्चों आपके पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर हमारे पास देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस फार्मूले की मदद से आप इसको यूज कर सकते हैं क्या? 1 का स्क्वायर माइनस 7 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर। नीचे भी यही फार्मूला यूज करिए, 1 माइनस 8 बाई अंडर रूट 113 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप इसका स्क्वायर करेंगे 49 डिवाइड में 113। आप नीचे देखिए बच्चों 1 माइनस 64 बाई 113, ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर आपने यूज कर लिया है। अब नॉमिनेटर का एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा कितना बच्चों? एलसीएम आएगा आपके पास 113, यहाँ बचेगा 113 माइनस का 49 डिवाइड में देखिए बच्चों एलसीएम इसका भी लीजिए 113, तो कितना बचेगा? 113 माइनस 64। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें इसको माइनस करेंगे, जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 64 बाई 113। आप इसमें माइनस करेंगे तो 49 डिवाइड में 113। इस तरह से बच्चों आगे इसको सॉल्व करिए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर फाइनली आएगा 64 बाई 49। अब बच्चों सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है? आपको कॉट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉट स्क्वायर यानी कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस मतलब देखिए बच्चों, बेस मतलब ए बी बाई और परपेंडिकुलर का मतलब बी सी। इस तरह से आपने यूज किया, लेकिन इसका स्क्वायर यूज करेंगे। ए बी आपके पास है कितना बच्चों? देखिए ए बी 8x है और 8x बाई ये कितना है? बी सी हमारे पास कितना है? 7x। अब इसमें से x कैंसिल हो जाते हैं, इसका स्क्वायर जरूर करिएगा। तो यहाँ पर 64 बाई 49 यानी कि सेम आंसर आ चुका है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 7 फाइनल हो गया। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर, इस बार एक बार और देख लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको कॉट थीटा की वैल्यू गिवन थी, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना था? 7 बाई 8। तो हमने क्या किया? इसको लेट कर लिया, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर, वो हमने नोट किया। लेकिन ये रेशियो था, इसलिए हमने ए बी की जगह 7x लेट कर लिया, बी सी की जगह 8x। आपको बेस और परपेंडिकुलर पता चल चुके हैं, हाइपोटेनस चाहिए तो आप यूज करते हैं इस एंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। यही आपने इसमें यूज कर दिया, और यूज करने के बाद आप समझ सकते हैं कि ए बी की वैल्यू आपने ये देखिए डाल दिया 8x और बी सी की वैल्यू 7x, इसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड कर दिया, रूट ले लिया, ए सी फाइंड हो गई। जब ए सी फाइंड हो चुकी है तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा के लिए आपने यूज किया फार्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और इन दोनों की वैल्यू डाल दिया बी सी ए सी की, ये फाइंड हो गया। कॉस थीटा के लिए भी आपने यही यूज किया, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस आपके पास था ए बी, हाइपोटेनस था ए सी। ए बी की वैल्यू आपके पास 8x थी और ए सी की वैल्यू x अंडर रूट 113 थी। x कैंसिल करने के बाद ये वैल्यू भी आपको फाइंड हो चुकी है। फर्स्ट पार्ट में सोल्यूशन देना था बच्चों, उसमें आपने देखिए वैल्यू डाल दिया दोनों जगह। यहाँ a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला यूज कर दिया, और इसके बाद इसको स्क्वायर करने के बाद इसका तो रूट कैंसिल हुआ, इसका स्क्वायर हो गया। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद देखिए जो ये 113 कैंसिल हो गए। अब जो बचते हैं ये आपके पास फाइनली आंसर होते हैं। इसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको देना था, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, और उसका स्क्वायर कर दिया आपने। आपके पास बेस 8x था और आपके पास परपेंडिकुलर 7x था, x कैंसिल कर दिया और इस तरह से स्क्वायर कर दिया। आंसर फाइनली आ गया 64 बाई 49। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बुक से देखिए, आप देख लीजिएगा। इफ कॉट 3 इज इक्वल टू
4, यानी बच्चों हमको जो गिवन है क्वेश्चन में 8 में वो क्या है 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये गिवन है बच्चों। और प्रूव करके देना है कि हमारे पास ये 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है, मतलब R या नॉट, मतलब ये कहते हैं ये इसके इक्वल है या नहीं, ये प्रूव करके देना है। तो इसमें भी बच्चों वही कंडीशन देते हैं, कौन सा, राइट एंगल का है। तो जैसे इसके सलूशन में आप पहुंचेंगे बच्चों, तो आप देखिए इसमें कंडीशन आपके पास है 3 cot A की, 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो cot A इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आपको पता चल गया 4/3, 3 को डिवाइड में दिया है। अब इसमें भी राइट एंगल लेते हैं बच्चों, ये राइट एंगल लिया और यहाँ पर आपने A B C इसके नाम शो कर दिया है, इस एंगल को हम A लेते हैं। अब cot A इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cot A इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर और ये 4/3, तो इसको भी लेट करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ ए बी इक्वल टू 4x, बी सी इक्वल टू 3x, ए बी इक्वल टू 4x, बी सी इक्वल टू 3x। इस तरह से आपने इसके परपेंडिकुलर और बेस तो लेट कर लिया, हाइपोटेनस नहीं है आपके पास, हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए बच्चों बाई फिर लेते हैं, यूज करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब इससे जब बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे बच्चों, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए सी का स्क्वायर। ए बी आपके पास कितना है देखिए बच्चों 4x, बी सी कितना है 3x, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये हुआ 16x स्क्वायर प्लस का 9x स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दोनों को प्लस करिए तो ये आएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब इसका रूट ले लीजिए बच्चों, तो ए सी की वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगी 5x। इस तरह से आपने 5x ए सी की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब ये भी आपको वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब आपको चाहिए tan की वैल्यू बच्चों। tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी BC बाई आपके पास होगा AB, BC आपके पास है 3x और ये 4x, x कैंसिल हो गए। इस तरह से 3/4 वैल्यू आपको tan A की फाइंड हो चुकी है। आप cos की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो cos इज इक्वल टू होता है बेस बाई, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि AC। बेस आपके पास 4x है और ये 5x है, x कैंसिल हो गए 4/3। तो साइन A की भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए बच्चों। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि BC, तो ये 3x बाई 5x, x कैंसिल हो गए और 3/5। अब बच्चों जो प्रूफ करना है उसको लेते हैं। तो प्रूफ करने में देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर है, डिवाइड में आपके पास है 1 प्लस tan स्क्वायर है। आप दोनों साइड ले चलिए बच्चों, देखिए इक्वल है कि नहीं, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए tan A की जो कि 3/4 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। नीचे वैल्यू डाल दीजिए 3/4 tan A की, इसका स्क्वायर कर दीजिए। cos A की वैल्यू आपके पास 4/3 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। sin A की वैल्यू 3/5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब बच्चों देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 9/16 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 9/16 आएगा। इधर आप सॉल्व करेंगे 16 बाई कितना आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको क्या नोट करना था, ये 5 था यहाँ देखिए, फिर आप गलती कर जाते, यहाँ 5 25 हुआ माइनस का 9/25। इसका एलसीएम लीजिए बच्चों, जब एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 डिवाइड में 16 और फिर यहाँ पर 16 प्लस 9/16 और ये 16 कैंसिल हो गए बच्चों। तो यहाँ पर एलसीएम ले डालिए 25 और 16 माइनस 9। इसका कैलकुलेशन देखिए बच्चों, इसमें भी आएगा, कितना आएगा 7/25, इधर भी 7/25, यानी दोनों इक्वल है। यस आप कह सकते हैं दोनों इक्वल हैं।
आपके जो है दोनों साइड इक्वल है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सबसे पहले आपने देखा कॉट 3 कॉट ए था तो आपने 3 को डिवाइडेड में दिया और इस तरह से कॉट ए की वैल्यू रेशियो में थी, उनको लेट कर लिया, फिर हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। हाइपोटेनस फाइंड करने के बाद फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती, आपको tan ए चाहिए था, cos ए sin ए, और इनकी वैल्यू फाइंड कर लिया। फिर इसमें आपने वैल्यू डाल दी, वैल्यू डाल के सोल्यूशन किया, दोनों साइड आपकी वैल्यू इक्वल आ गई। फिर आपको क्या कहना, आपने तो सोल्यूशन कर ही लिया क्वेश्चन।